नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश सरकार का चीफ यूनुस अब गला फाड़ फाड़ कर रो रहा है। वो भारत को आंखें दिखाने चला था, अब उसके सामने उसकी आंखें निकालने के लिए आ पहुंची है म्यांमार की अराकन आर्मी। उन लोगों ने बांग्लादेश की 271 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है। अब इनकी हेकड़ी हो गई है छूमंतर। आइए इस संदर्भ में देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। साथ ही अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। म्यांमार बांग्लादेश सीमांतेर नियंत्रण এখন আরাকান आर्मीর हाथ। अच्छा वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? उसके खजाने खाली हो रहे। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया। मुझे तो रोना भी आ रहा है, लेकिन वो क्यों, ये मैं आपको बता देती हूँ कि जी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक सभी को पता है, वर्ल्ड बैंक जो है उसके बारे में, तो जी वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को जो $500 मिलियन का लोन देना था, जी हाँ, वो कैंसिल कर दिया। আরাকান आर्मी बांग्लादेश म्यांमार सीमांतेर 270 किलोमीटर एलाका नियंत्रणे नेওয়ার दाबी करे। अभी पता चला कि भाई अराकान आर्मी ने पिछले एक दो दिन के अंदर कि भाई जितना भी एरिया था जो बांग्लादेश का बॉर्डर था उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है। अराकान आर्मी एक बुद्धिस्ट आर्मी है और दे आर डेड अगेंस्ट दीज रोहिंग्यास, तो बिल्कुल भी उनको ये पसंद नहीं है। तो अब बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी राह की साजिश हो रखी है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगा, भाई क्यों ना हो, आप अगर उल्टे काम कर सकते हो तो भारत नहीं कर सकता? दुनिया भर में इस टाइम पे प्रॉक्सी वॉर चल रही हैं, तो क्या भारत ये प्रॉक्सी वॉर नहीं खेल सकता? पहले भी मैंने आपको बोला था कि साहब भारत का जवाब आएगा, सही टाइम से आएगा, और जब आएगा ये लोग रोएंगे। तो अराकान आर्मी की जो एक्टिविटीज हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोग बोलते हैं अराकान आर्मी इज बैक्ड बाय द चाइनीज एंड दिस एंड दैट, वो शुरू में था, लेकिन आप ये चीज याद करिए, अराकान आर्मी वही आर्मी है जो आपका सुतवे पोर्ट को प्रोटेक्ट करती है, आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, और आपके साथ बाय द वे नवंबर में आपके ऑफिशियल्स के साथ उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने आके यहाँ पर मीटिंग करी थी। तो कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, क्योंकि अननोन गनमैन का कहर अभी बांग्लादेश की दूसरी तरफ से फैलने वाला है। तो बड़ा बोल रहे थे कि हम यहाँ पर ये कर देंगे वो कर देंगे। अबे अंकल लोगों, दूसरी तरफ देखो, तुम्हारे अंदर अभी बहुत बड़ा छेद होने वाला है। ठहर जाओ, अभी तो गेम शुरू हुई है गाइस, बड़ा मजा आने वाला है। कंगालुओं को भारत से भगाने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनी है वो मैंने आपके साथ कल सुबह शेयर करी थी। देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, ये सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का, कोई अंदाजा नहीं। सार्क कंट्री का उन्होंने बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका। इसके अलावा इसकी सूरत, इसके बारे में कुछ, और फिर साथ ही उसमें वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप की वजह से सार्क आगे ग्रो ही नहीं कर पाया। डॉक्टर यूनुस साहब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, मेरे ख्याल में तो पूछना चाहिए कि सार्क कंट्रीज के हालात क्या है, जरा देखें तो सही, जरा गिन के वो जो 7 कंट्री हैं उनके इकोनॉमिक हालात देखें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें, और फिर उसके बाद बताएंगे ये 7 कंट्री दुनिया को क्या दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उनमें से ज्यादातर कंट्रीज के अंदर जो चीजें कॉमन है, यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है, और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशत गर्दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें, और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। उन्होंने, डॉक्टर यूनुस साहब को चाहिए सबसे पहले तो अगर रिफॉर्म करनी है तो रिफॉर्म जल्दी से जल्दी करके इलेक्शन की तरफ जाएं, और सबसे बड़ी वहां पे जो उनका कॉटन का बिजनेस था वो तो भारत जा रहा है। इन्फ्लेशन अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई है 11.8% बढ़ गया। तो इन सर्कमस्टांसेस में, जिन सर्कमस्टांसेस में बैठे हैं, चंद लौंडे लपाड़े जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार आके, तो वो कोई उनमें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है।
और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। उसके बाद इस वक्त जो मुझे सबसे बड़ा जो तशवीश है भारत के बांग्लादेश के हालात पे, वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं, वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। मैं समझता हूं पाकिस्तान की दहशतगर्दी पर यूनिवर्सिटी के अंदर एक पीएचडी होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने, चीमा साहब, मैं अगले दिन जब रिसर्च कर रहा था मौलाना फजलुर रहमान के इस वक्त जो कारोबार है, जिस वजह से वो जरदारी साहब से नाराज हैं, गवर्नमेंट से नाराज हैं, मेरी बात सुन के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास 24,000 मदरसे हैं, उनके मालिक हैं वो। 24,000 मदरसे, 18,000 मस्जिद जो मदरसे हैं वो दूसरे सब लोगों के हैं, जो दूसरा पाकिस्तान में सारे मौलवी बैठे हैं। 24,000 मदरसे इनके साथ अटैच है मौलाना फजलुर रहमान के साथ। और सबसे बड़ी इसमें बात बताना चाहूंगा, 1839 के अंदर ये ब्रिटिश लोगों ने कानून बनाया था कि ये यहां पे सिर्फ इस्लाम की तालीम देते हैं, इनको रेगुलर इंस्टीट्यूशन इनको हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे। और वो कैसे करें? ना आप उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ना मैथ पढ़ा रहे हैं, ना उनको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश की टीवी खुद ये बात बता रही है कि बांग्लादेश और म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में म्यांमार की अराकन आर्मी बांग्लादेश की जमीन छीन कर बैठी हुई है। अराकन आर्मी म्यांमार में एक बुद्धिस्ट जंगी सेना संगठन है जो रोहिंग्या मुसलमानों को अपना जानी दुश्मन मानती है और म्यांमार से उनको हिंसा से खदेड़कर बाहर निकालने का काम कर रही है। इसमें बांग्लादेश का कहना है कि अराकन आर्मी रॉ के साथ साजिश करके ये सब कर रहा है। अब अपना पिछवाड़ा फटा तो उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई। भारत ये सब नहीं करता, अगर बार करना होता है तो सामने से बार करता है। ये घटिया काम तुम जैसी घटिया कौम ही कर सकती है। अभी बस देखते रहो अराकन आर्मी तुम्हारी कितनी जमीन हड़पती है। अरे भारत तुम्हें नन्हा मुन्ना समझकर छोड़ता चला जा रहा है, तुम्हारी अकड़ पर बार नहीं कर रहा है। तुम्हें और तुम्हारी यूनुस को पता नहीं कि भारत क्या कर सकता है। भारत अगर तुम्हें आजादी दिला सकता है तो तुम्हें मटिया मेट भी कर सकता है। बांग्लादेश के रिफॉर्म के नाम पर गिदड़ की तरह चालाक यूनुस अब कहता है कि बांग्लादेश का रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए, तब तक हम ही कुर्सी पर रहेंगे। ऐसे में अगर म्यांमार का अराकन आर्मी बांग्लादेश की जमीन हड़पता रहता है तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।